हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, हमारी 5.1 प्रश्नावली चल रही है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 5.1 प्रश्नावली के सेकंड नंबर क्वेश्चन को पूरा किया था और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चन को हम अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से एपी यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार व अंतर हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3, 1, -1, -3 और कंटिन्यू हमें संख्या दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है कि माना प्रथम पद A1 व सार व अंतर D है। यानी जब भी हमें समांतर श्रेणी दे रखी है उस समय क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम पद A1 है और सार व अंतर हमारा है D। जो भी संख्या हमें दे रखी है इसको हम A1, A2, A3, A4 के नाम से लिखेंगे। तो पहली संख्या दे रखी है 3, इसको बोलेंगे A1 का मान कितना हो जाएगा 3। सेकंड नंबर संख्या दे रखी है प्लस का 1, तो A2 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर हमें दे रखा है माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर संख्या, इसको बोलेंगे A3 बराबर माइनस का 1। फिर हमें संख्या दे रखी है माइनस की 4, तो हम लिखेंगे A4 बराबर माइनस के 3। जो संख्या दे रखी है इसको A1, A2, A3, A4 नाम दे देंगे। अब हमें देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें पूछा गया है प्रथम पद। तो देखो प्रथम पद यानी A1, प्रथम पद यानी जो संख्या दे रखी होती है समांतर श्रेणी की, इसकी जो पहली संख्या है ना यही हमारा प्रथम पद कहलाता है। यानी डायरेक्ट आपको आंसर दे रखा है, बस आपको नाम लिखना है प्रथम पद A1। तो सबसे पहले कौन सी संख्या दे रखी है 3 है, तो हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर हमें क्या पूछा है सार व अंतर, यानी समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, सबका जो अंतर है वो समान आएगा, इसलिए हमें क्या पूछा गया है सार व अंतर। तो सार व अंतर जिसे हम क्या बोलते हैं D बोलते हैं। तो D का फॉर्मूला क्या लगता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 2, यानी सार व अंतर कितना आ गया माइनस का 2। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये लाइन सब में अंदर लिखनी है क्या, माना प्रथम पद A1 व सार व अंतर D है। क्वेश्चन हमें दे रखा है -5, -1, 3 और 7। तो हम लिखेंगे A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। सेकेंड नंबर संख्या -1 है, तो लिखेंगे A2 जिसका मान कितना हो जाएगा -1। थर्ड नंबर संख्या 3 दे रखी है, तो क्या बोलेंगे A3 बराबर 3। फिर हमें दे रखा है 7, यानी A4 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है प्रथम पद व सार व अंतर। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रथम पद जिसको क्या बोलते हैं A1, यानी इसकी जो पहली वैल्यू है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है सार व अंतर। सार व अंतर को बोलते हैं D, और D का फॉर्मूला लगता है A2 माइनस A1। तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, फिर माइनस का निशान। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5। पता है ना, जब ये दो चिन्ह साथ में आते हैं तो सेकंड नंबर संख्या को किसमें लिखते हैं कोष्ठक के अंदर। आप देखो -1, जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस का निशान हो, कोष्ठक के बाहर माइनस का निशान हो तो हमें कोष्ठक को हटाएंगे, जो अंदर वाला निशान है वो क्या हो जाता है चेंज। तो बाहर माइनस है इसलिए कोष्ठक हटाएंगे, तो अंदर हमारे पास माइनस का दे रखा है, तो निशान किसका आ जाएगा हमारे पास प्लस का। फिर -1 है और प्लस के 5 है, तो हमारे पास कितने आएंगे प्लस के 4। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास प्लस के 4 आंसर आ जाएंगे।
थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको ये लाइन सबके अंदर लिखनी है। माना प्रथम पद क्या है, A1 है, सार्वंतर क्या है, D है। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते समय ये लाइन लिखना है। उसके बाद हम नाम दे देते हैं इसको। तो हमारे पास बट्टे में संख्या दे रखी इस बार, तो इसका नाम क्या दे देंगे, A1। A1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1/3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी 5/3। फिर हमारे पास संख्या आएगी थर्ड नंबर 9/3, यानी A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3। फिर हमें दे रखा है 13/3, यानी A4 की वैल्यू कितनी है, 13/3। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। तो नीचे लिखेंगे प्रथम पद यानी A1। जो संख्या दे रखी है, पहली संख्या हमारी क्या कहलाती है, प्रथम पद, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/3। अब हमें ज्ञात करना है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या लगता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 5/3, माइनस A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। जानते हैं ना हम कि जब भी बट्टे में संख्या आए, बीच में प्लस या माइनस का निशान आए, तो हमें क्या लेना है, लघुत्तम। 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 3 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करने पर 5 आएंगे। 3 का भाग 3 बच जाएगा एक बार, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4/3। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो प्रथम पद 1/3 हो जाएगा और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। फिर हमारे पास दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कैसे करना है, सबसे पहले लिख देना, माना प्रथम पद A1 है, सार्वंतर D है। फिर A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू लिख देंगे। प्रथम पद क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, प्रथम पद। तो फिर हमें D ज्ञात करना है। D के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, D का फॉर्मूला लगेगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.7, और A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6। हम जानते हैं ना, जब ये पॉइंट के हम जोड़ करते हैं या फिर बाकी करते हैं, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या आनी चाहिए। तो इसको रफ में करके देखते हैं। 1.7 में से कितना लेस करना है, 0.6 लेस करना है। 7 में से 6 जाएंगे 1, पॉइंट का पॉइंट 1, यानी 1.7 में से 0.6 जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1.1। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, D की वैल्यू। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने 5.1 प्रश्नावली के थर्ड नंबर क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आने वाली वीडियो के अंदर हम 5.1 के जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको हम डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।